हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर, कैसे स्प्रेड होता है, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स हम कैंसर में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू कैंसर या कैंसर क्या होता है। कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। जो भी बॉडी में सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। अब ऐसा नहीं है कि कोशिकाएं असामान्य होती हैं। नॉर्मल सेल्स जो रहते हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, और फिर एबनॉर्मल होकर के उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है किसी भी ऑर्गन में और वो स्प्रेड हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो कैंसर हो गया। एक नॉर्मल सेल है और ये कैंसरस सेल है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स समझेंगे, ऑन्कोजीन्स समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कैंसर से शुरू कर रहे हैं कि कितने प्रकार का ये होता है और क्या ये होता है। ठीक है। तो कोशिकाओं की एबनॉर्मल वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लें तो सबसे पहले लॉस ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल, मतलब कोशिका चक्र पर नियंत्रण जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है। देन एबिलिटी टू इन्वेड इमॉर्टैलिटी, मतलब आक्रमण करने की क्षमता और अमरता, इन पर असर होता है। अब जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर हो गए तो वो कैंसर सेल्स बन गए। अभी ट्रिगर कैसे होते हैं, अपने आसपास के वातावरण से, लाइफस्टाइल से, है ना। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं हमारे आसपास। आज हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक के जो कप्स होते हैं उनमें आजकल हर व्यक्ति चाय पी रहा है, या जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कहीं ना कहीं इनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को क्या कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ट्रिगर होने के बाद क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल कैंसर। देन स्टूडेंट्स, नॉर्मल वर्सेस कैंसर सेल्स, मतलब सामान्य और कैंसर कोशिकाओं की क्या तुलना हो सकती है। ठीक है। तो बेसिकली हम समझें कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कंट्रोल्ड ग्रोथ में होते हैं, है ना, और जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड या अनियंत्रित होते हैं और आक्रामक होते हैं। अब ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर अफेक्ट कर सकते हैं, एक ऑर्गन पर भी फैल सकते हैं और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है। देन हम देखें कॉजेज़ ऑफ कैंसर, कि कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशंस, मतलब अनुवांशिक उत्परिवर्तन, कार्सिनोजेंस, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, और वायरसेस की वजह से भी कैंसर फैल सकता है। ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए, लैरेंज कैंसर, मेलानोमा, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, बोन कैंसर, ओवरियन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये अलग अलग प्रकार के कैंसर्स हैं। आप इनके टाइप्स भी ऐसे लिख सकते हैं। वैसे बेनिग्न कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर जो है वो कैंसर के टाइप्स होते हैं। देन हम कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर्स की बात करें तो यहाँ से ब्लड कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, कोरेक्टल कैंसर, कोलोन का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर, स्किन कैंसर, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवरियन कैंसर, किडनी कैंसर. These are the common types of cancers we found. Then we talk about the types. So first is like कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमियाज, लिम्फोमाज, ये क्या है, कैंसर के प्रकार हैं। अब ये जो प्रकार है ये इस आधार पर है कि कैंसर कौन से ऑर्गन में कब फैल रहा है। ठीक है। तो हम देखें कि कार्सिनोमास क्या होते हैं। दे अराइज फ्रॉम एपिथीलियल सेल्स। जो कार्सिनोमास होते हैं वो एपिथीलियल सेल्स से अराइज करते हैं,
मतलब स्किन कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर्स, ये क्या हो जाएंगे भाई, कार्सिनोमाज हो जाएंगे, है ना। आप ध्यान रखिए, कार्सिनोमाज मतलब एपिथेलियल सेल्स से अराइज होने वाले कैंसर्स को हम कार्सिनोमाज का नाम देंगे। देन हम बात करें सार्कोमास की, तो जो सार्कोमास होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ मतलब स्नायु ऊतक से उत्पन्न होते हैं, जैसे हड्डी हो गई, मांसपेशी हो गई, तो इसमें जो कैंसर होगा वो सार्कोमा कहलाएगा। देन हम ल्यूकेमिया की बात करें, तो ल्यूकेमिया जो है इट इज़ अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़, मतलब रक्त निर्माण ऊतक जो होते हैं अगर उनमें कैंसर हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। देन हम लिम्फोमास की बात करें, तो कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लसिका तंत्र का जो कैंसर है उसको हम लिम्फोमास कहेंगे। लसिका तंत्र, बॉडी में एक तंत्र पाया जाता है, उसमें लिम्फ नामक फ्लूइड फिल्ड होता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम the infections and it provides immunity to the body. Then we talk about the spread of cancer. तो जो spread of cancer होता है उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। कैंसर स्प्रेड वाया ब्लड, लिम्फ एंड डायरेक्ट इन्वेशन। कैंसर जो है वो रक्त, लसिका, प्रत्यक्ष आक्रमण से फैलता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे भाई कैंसर कैसे फैलता है। तो जो कैंसर होता है वो म्यूटेशन से भी फैलता है। म्यूटेशंस जो होते हैं वो जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे म्यूटेशंस हो सकते हैं कि भाई आप जैसे यूवी रेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, है ना। तो यूवी रेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होता है, आपके जो सेल्स हैं उसमें म्यूटेशंस होता है। आपका जो डीएनए है उसमें जो थाइमीन है ना, आपको पता है कि एडेनाइन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्या होता है जब म्यूटेशन होते हैं तो थाइमीन का डाइमर बन जाता है डीएनए में जब म्यूटेशंस होते हैं, एंड दैट आल्सो कॉजेज अ काइंड ऑफ कैंसर। तो यहाँ हम कैंसर की अगर बात करें तो नॉर्मल सेल्स जब एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे ग्रो अनकंट्रोलेबली, तो हम उसको कैंसर कहेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया। देन हम टाइप्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, भाई कैंसर को हम कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन थेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी होती है, सर्जरी भी होती है कि अगर छोटे से जगह पर कोई कैंसर है तो हम उसको निकाल सकते हैं अगर वो दूसरे ऑर्गन को स्प्रेड ना करे, और उसके पहले उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी मतलब उस पर्टिकुलर कैंसर का थोड़ा सा पीस ले करके, है ना, एक सिरिंज के माध्यम से उसकी टेस्टिंग की जाती है कि भाई ये जो आपकी बॉडी में सेल का मास इकट्ठा हो गया है, जो गुठली बन गई है, ये कैंसर है भी या नहीं है, और अगर है तो उसको सेफली अगर डॉक्टर्स निकाल सकते हैं तो वो फिर सर्जरी के माध्यम से उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी एक तरीका है ब्लड कैंसर को ट्रीट करने का। हेल्दी इंडिविजुअल के बोन मैरो को लेकर के जो व्यक्ति कैंसरस है, जिसको कैंसर है, उसके बोन मैरो से चेंज कर देंगे तो फिर जब उसके नए वाले जो आरबीसीज बनेंगे ना वो अच्छा वाला ब्लड बनेगा तो फिर उसका ल्यूकेमिया ठीक हो जाएगा। तो ल्यूकेमिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकता है। ठीक है, फिर टारगेटेड थेरेपी होती है पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करके, और एक थेरेपी होती है जिसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ अ कंप्लीट केमिकल ट्रीटमेंट मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड, और इससे बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, और ये जो केमिकल्स होते हैं ना ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। स्किन जल जाती है, हेयर्स निकल जाते हैं लोगों के, पर जो कैंसरस सेल्स हैं उनको मारने के लिए यही तरीका जो है वो सही था या सही होता है, इसलिए कीमोथेरेपी इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन दी वर्ल्ड। देन वी टॉक अबाउट सम कैंसर मोडालिटीज। तो इसमें आ गया कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड फोटोडायनेमिक थेरेपी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।